नमस्कार दोस्तों, stockincome.in पे आपका स्वागत है। मेरा नाम आलोक वर्मा है और मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। मैं इस चैनल पे आप सबके साथ वो सब कुछ शेयर करना चाहता हूं जो कि मैंने इतने सालों में सीखा है, ताकि आप लोग, खास करके आप में से वो लोग जो इस फील्ड में थोड़ा नए हैं या प्रॉफिट नहीं पा रहे हैं अभी तक, वो भी अपनी मेहनत का फल पाएं और प्रॉफिट्स कमाएं। सो लेट्स गेट गोइंग गाइस। तो दोस्तों, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन्हें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में कम से कम एक बेसिक नॉलेज तो है, शायद थोड़ा फ्यूचर एंड ऑप्शंस जिसको हम एफएनओ भी बोलते हैं, उसकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी है। और इसी कारण से वो इससे रिलेटेड जो शब्दावली है, जो टर्म्स हैं, उनको समझते हैं, उनका मतलब समझते हैं। आपको एफएनओ ट्रेडिंग का बहुत एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा, परंतु अगर आपको किसी कारणवश इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी जानकारी हासिल करें। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक बहुत बढ़िया जरिया है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का, परंतु उसको समझने के लिए आपको बेसिक्स जानना भी ज़रूरी है। सवाल आता है बेसिक्स कहाँ से जाने। बहुत तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका शायद आज की समय में इंटरनेट ही है। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत ऐसे मटेरियल, वीडियोस, टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो प्लीज़ उनको जाके समझें अगर आपको इसके विषय के बारे में जानकारी नहीं है, और अगर है तो बहुत ही अच्छा। आगे चलते हैं। राइट, हमने कहा ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स या फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे नॉर्मली बोला जाता है, एक बहुत बढ़िया तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का, बिल्कुल लीगल तरीका है। राइट, परंतु जहां हम ऑप्शंस की बात करते हैं, साथ ही एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, और वो है ऑप्शंस को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। बाय करना मीन्स गोइंग लॉन्ग, सेल करना मीन्स गोइंग शॉर्ट, ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शन राइटिंग। राइट, क्या बेहतर है? दोनों चॉइसेस हैं आपके पास। एज एन ऑप्शन ट्रेडर आप ऑप्शंस को बाय करने पे भी फोकस कर सकते हैं, ऑप्शन को सेल करने पे भी फोकस कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप ऑप्शंस मान लीजिए सेल करते हैं, तो आप शायद साथ के साथ बाय भी करते हैं एज हेजिंग, बहुत बार एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। राइट, सो परंतु आपका उस समय कोर फोकस जो है वो सेलिंग है। ऐसे ही अगर आप बाय करते हैं तो हो सकता है सेल भी करते हो, परंतु आपका मेन जो फोकस है बाय होगा उस केस में। तो व्हाट इज राइट, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग? ये एक बहुत बड़ा सवाल किसी भी एफएनओ ट्रेडर के सामने रहता है, और यही हमारे आज की वीडियो का विषय है। तो चलिए बात शुरू करते हैं एक सवाल से। आपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में तो सुना ही होगा। राइट, बहुत स्पोर्ट्स के बारे में हम जानते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, और कुछ होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो आपके नज़र में दुनिया का सबसे महंगा एडवेंचर स्पोर्ट कौन सा है? पहले इस सवाल को हम जवाब दे दें। एडवेंचर स्पोर्ट्स के एग्जांपल हैं बंजी जंपिंग, स्काई जंपिंग, कार रेसिंग, स्कूबा डाइविंग, या कोई और। आप लिख सकते हैं। मैं चाहूँगा आप इस सवाल का जवाब दें और शायद लिख लें अपने सामने कि सबसे महंगा दुनिया का एडवेंचर स्पोर्ट कौन सा है। राइट, और इस सवाल को हम बाद में देखेंगे। इसी वीडियो में मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी छुपा के रखा है, तो मैं चाहूँगा आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, शायद आपको वो गिफ्ट भी पसंद आएगा। चलिए इस सवाल को अभी एक बार के लिए थोड़ा साइड पे रखते हैं
और अपने जो है कोर टॉपिक पे आते हैं। तो इज इट बेटर टू बाय ऑप्शंस और शुड वन प्रेफर सेलिंग, ऑल्सो कॉल्ड राइटिंग ऑप्शंस? क्या बेहतर तरीका है? देखिए, लेट्स टॉक ऑफ सम कॉमनली नोन फैक्ट्स जो एक हम सब कोई भी ऑप्शन ट्रेडर जानता है इस बारे में। ऑप्शन बायर्स कैन पोटेंशियली अर्न अनलिमिटेड प्रॉफिट्स whereas they face only a limited risk. फैक्ट, सच बात। ऑप्शन अगर आप बायर हैं तो बहुत अनलिमिटेड बेइंतहा पैसा कमाने का पोटेंशियल है और रिस्क लिमिटेड है उनका। दूसरी तरफ ऑप्शन सेलर जो हैं उनका एक प्रॉफिट एक लिमिट हो जाता है एक ट्रेड में। एक ट्रेड लिया, ट्रेड लेते वक्त ही उनको मालूम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेड में मैं इतना ही कमा सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं कमा सकता। परंतु अगर नुकसान हो जाए, मार्केट आपकी जो कैलकुलेशन थी उसकी गलत दिशा में चली जाए तो लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकता है, ये ऑप्शन सेलर्स के केस में। साथ ही साथ ऑप्शन बाइंग एक बहुत ही सस्ता होता है कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप निफ्टी का एक लॉट खरीदते हैं, राइट, मान लीजिए आपने एक लॉट 75 का होता है, एक लॉट आपने खरीदा और उसकी वैल्यू 30 रुपये थी, तो करीब 2250 रुपये लगेंगे आपको एक लॉट खरीदने में, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। परंतु वही लॉट अगर आपको सेल करना हो तो शायद आपको 80 से 90 हज़ार रुपये लगेंगे। तो बहुत फ़र्क है। तो ऑप्शन बाइंग जो है बहुत सस्ता है ऑप्शन सेलिंग के मुकाबले। तो फिर क्या जवाब हुआ हमारे पहले सवाल का, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए? मेरे ख्याल से इट्स लाइक अ नो ब्रेनर। बिल्कुल, जवाब बिल्कुल सामने है। इट मेक्स परफेक्ट सेंस टू ऑलवेज बाय ऑप्शंस रादर देन सेलिंग। क्यों? अनलिमिटेड प्रॉफिट का पोटेंशियल है, रिस्क लिमिटेड है और पैसा कम लगता है। नहीं, पर अगर ये सच है तो ऐसा क्यों है कि ज्यादातर ऑप्शन बायर्स लॉन्ग टर्म में ऑन अ रेगुलर बेसिस पैसा गवाते हैं? जी हाँ, आपने ठीक सुना। मोस्ट ऑप्शन बायर्स टेंड टू लूज मनी, वेयर एज ऑप्शन सेलर्स जो हैं ज्यादातर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं, दे मेक मनी। ऐसा क्यों है? साथ ही साथ जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, दे टेंड टू सेल मोर ऑप्शंस देन बाइंग ऑप्शंस। वो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों करते हैं शायद, परंतु उनका फोकस ऑप्शन सेलिंग पे होता है, ना कि ऑप्शन बाइंग पे। क्या उनको ये पिछली 3 बातें जो हमने अभी बोली नहीं मालूम है? मालूम है। उनको पता है कि ऑप्शन बाइंग हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट वेयर एज ऑप्शन सेलिंग इज अनलिमिटेड रिस्क। उनको ये भी मालूम है कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग, परंतु फिर भी वो ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करते हैं, ना कि ऑप्शन बाइंग पे। कहाँ गलती है? क्यों, ये क्या कंफ्यूजन है? लेट्स डाइव डीपर टू गेट इनटू दिस एंड गेट द फुल पिक्चर। देखिए, हमने बोला कि अनलिमिटेड रिस्क होता है, परंतु अनलिमिटेड रिस्क इज एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है रादर देन ग्राउंड रियलिटी। जीवन की सच्चाई शायद थोड़ी सी अलग है, स्पेशली इफ यू नो हाउ टू मैनेज रिस्क। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है। देखें, जिंदगी में अनलिमिटेड रिस्क तो बहुत चीजों में होता है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं बाजार जाने के लिए, कोई भी शख्स निकलता है तो एक रिस्क रहता है। आप सड़क पे चल रहे हैं, होगा ना करे, गॉड फॉरबिड, कोई व्हीकल टक्कर मार सकता है, नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, उससे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अनलिमिटेड रिस्क। तो क्या इसका मतलब है कि आप सड़क पे चले ही नहीं, आप घर से बाहर निकले ही नहीं?
ऐसी दुनिया तो नहीं चल सकती, ये तो ऐसी जिंदगी तो नहीं चलेगी। तो सड़क पे सुरक्षित रहने के लिए, सेफ रहने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे कि हम फुटपाथ पे चलते हैं, हम अलर्ट रहते हैं कोई इधर उधर से नहीं आ रहा हो। खास करके अगर हमको सड़क पार करनी हो, रोड क्रॉस करना हो, तो हम दोनों तरफ देखते हैं, हम पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट आर वी डूइंग? वी आर मैनेजिंग रिस्क। इन सब चीज़ों से हम अपना रिस्क कम कर रहे हैं। अनलिमिटेड रिस्क का है पोटेंशियल, परंतु हमने रिस्क मैनेज किया और हम एक बाहर आना जाना एक हमारी डेली जो एक दिनचर्या है, रोज की दिनचर्या, उसका एक अहम हिस्सा है। हम इस बात से डर कर घर में नहीं बैठ जाते कि अरे नहीं नहीं बाबा, बाहर तो रोड पे तो बहुत रिस्क है, जान जा सकती है। ऐसे ही अगर आप सोचे तो जीवन की जितनी गतिविधियां हैं, बहुत सारी गतिविधियों में अगर देखा जाए तो बहुत अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, परंतु हम वो कार्य करते हैं, बट वी मैनेज द रिस्क। सेम विद ऑप्शंस। यस, ऑप्शन सेलिंग कैन लीड टू अनलिमिटेड रिस्क। आपने मान लीजिए आज मार्केट 14,000 पे है निफ्टी, आपको लगता है कि निफ्टी 14,500 से ऊपर नहीं जाएगी, 14,500 की आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दी, तो क्या मार्केट ऊपर जा सकती है? जरूर जा सकती है। आपको लगा था नहीं जाएगी, तभी आपने कॉल ऑप्शन सेल करी, परंतु जा सकती है, जा सकती है, 14,600 पे जा सकती है, तो आपका 100 पॉइंट का नुकसान लगा। अगर आपने एक लॉट पहुंचा था, बेचा था, तो आपको 7500 रुपये का नुकसान लगा। उसमें से कुछ कम लगेगा क्योंकि आपने मान लीजिए 10-20 रुपए इसका प्रीमियम भी कलेक्ट किया था। अगर 14,600 पे गई मार्केट, पर क्या मार्केट 14,600 पे ही जा सकती है? मार्केट 14,800 पे भी जा सकती है, 15,000 पे भी जा सकती है, 16,000 पे भी जा सकती है, 50,000 पे भी जा सकती है। अनलिमिटेड पोटेंशियल। परंतु क्या मार्केट, मान लीजिए वीकली ऑप्शन थी, क्या मार्केट इसी हफ्ते में 15,000, 20,000, 25,000 जाने वाली है? नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा होना एक बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी का सिनेरियो है। और अगर मार्केट हमारे उससे बाहर जाती है, हमारी प्रोजेक्शन जो रेंज है उससे बाहर जाती है, तो वी नो हाउ टू मैनेज रिस्क। हम स्ट्रैटेजीज लेते हैं, हम हेजिंग करते हैं, हम पोजीशन से बाहर भी आ सकते हैं एक लिमिटेड रिस्क के साथ। तो अनलिमिटेड रिस्क, ये कागजी तौर पे ये बात सच है, परंतु प्रैक्टिकली क्या अनलिमिटेड रिस्क होता है? शायद नहीं। कम से कम प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जो कि ट्रेड को मैनेज करना जानते हो और ऑप्शन स्ट्रेटजीज एक्सेट्रा समझते हो, राइट? सिमिलरली एक बात मत भूले, मार्केट्स टेंड टू बी रेंज बाउंड। 80% से ज्यादा समय मार्केट जो है रेंज बाउंड रहती है, एक लिमिटेड 200-300 पॉइंट की रेंज में रहती है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, जो कि सच है दूसरी इंडेक्स के लिए या स्टॉक्स के लिए भी, right? एक रेंज में रहते हैं, राइट? 80% समय। ओनली 20% ऑफ द टाइम्स द मार्केट्स आर ट्रेंडिंग, वेदर ट्रेंडिंग अप या ट्रेंडिंग डाउन, राइट? तो इस वजह से ऑप्शन सेलर्स गेट द एडवांटेज ऑफ थीटा डीके। उसी एग्जांपल को अगर लें, मार्केट मान लीजिए 14,000 पे है और मैंने 14,500 की कॉल ऑप्शन सेल करी है, तो मार्केट, और ये वीकली ऑप्शन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 ट्रेडिंग डेज हैं। मार्केट 5 दिनों में कितना जाएगी? 100 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर, फिर 50 पॉइंट नीचे आ जाएगी, फिर 150 पॉइंट, 200 पॉइंट नीचे चली जाएगी, फिर हो सकता है 100 पॉइंट ऊपर चली जाए। रेंज में रहती है। परंतु जब तक 14,600 क्रॉस नहीं होता, स्पेशली ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑन द एक्सपायरी डे, मेरे को पूरा पैसा मिलने ही वाला है। मैंने अगर 30 रुपए की कॉल ऑप्शन बेची थी, एक लॉट बेचा था 30 रुपए का, तो मेरे को जो है 2,250 रुपये मिलने ही वाले हैं, राइट? और ऐसा ही होता है 80% से ज्यादा समय। तो ऑप्शन सेलर्स को थीटा डिके का, इसको हम थीटा डिके बोलते हैं, टाइम डिके, उसका एडवांटेज मिलता है, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है ऑप्शन सेलर्स के फेवर में, right? एक और एडवांटेज ऑप्शन सेलर्स के लिए, ज्यादातर ब्रोकर्स ऑप्शन सेलर्स को
अलाउ करते हैं टू ट्रेड अगेंस्ट मार्जिन। उनको एक मार्जिन देते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए स्टॉक है, अच्छे स्टॉक्स खास करके ब्लू चिप्स, रिलायंस हुआ, आईटीसी हुआ, टीसीएस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, जो भी अच्छे स्टॉक है खास करके अगर आपके पास हैं, या एफडीज हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको आप प्लेज करते हैं तो आपको एक मार्जिन मिलता है। मान लीजिए आपने 10 लाख का स्टॉक प्लेज किया, आप ही का रहता है स्टॉक, सिर्फ प्लेज किया आपने ब्रोकर के पास, तो हो सकता है वो आपको 7 लाख 8 लाख की बाइंग लिमिट दे देगा, मार्जिन दे देगा। वो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, राइट। सो आपका जो हमने बोला कि उसमें पैसा ज्यादा लगता है, वो समस्या दूर हो गई। परंतु अगर आप ऑप्शन बाइंग में हैं तो आपको कैश ही देना पड़ेगा, मींस कैश और कैश इक्विवेलेंट। आपको जाके कैश के नोट नहीं देने, परंतु आपको बैंक ट्रांसफर वगैरह करना पड़ेगा। मार्जिन से आपका काम नहीं चलता है। जो मार्जिन अगेंस्ट एफडीज एक्सेट्रा, उससे आपको ब्रोकर नॉर्मली अलाउ नहीं करते हैं। ये बात ज़्यादातर ब्रोकर्स के ऊपर लागू होती है, बट थिंग्स कैन वेरी फ्रॉम केस टू केस, ब्रोकर टू ब्रोकर। कोई ब्रोकर शायद मार्जिन नहीं भी देता होगा, तो आप दूसरा ब्रोकर तलाश कर सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात जो कि ऑप्शन सेलर्स के फेवर में जाती है, ऑप्शन बायर्स, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बायर्स नीड टू बी 100% राइट इन द मार्केट व्यू टू मेक मनी, whereas option sellers can possibly make money even if their views goes wrong। क्या कह रहे हैं हम, समझिए। उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। मार्केट 14,000 पर है, निफ्टी मान लीजिए, और एक ऑप्शन सेलर ने 14,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया। क्यों? क्योंकि उसका ओपिनियन था कि मार्केट यहां से नहीं बढ़ने वाला, मार्केट नीचे रहने वाला है, राइट। दूसरी तरफ एक ऑप्शन बायर था, उसने वही ऑप्शन खरीदा क्योंकि उसका ओपिनियन था कि मार्केट बढ़ने वाला है। तो उसने सोचा था शायद एक हफ्ते के अंदर मार्केट 14,800 पे चला जाएगा, तो उसको 300 रुपये का एडवांटेज होने वाला है पर यूनिट। मतलब कि 375 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको 22,500 रुपये मिलने वाले हैं, जिसके अगेंस्ट उसकी बाइंग कॉस्ट मान लीजिए 30 रुपये ऑप्शन का प्रीमियम था, तो उसकी बाइंग कॉस्ट 2250 थी। तो उसको लगभग 20,000 या 20,000 से कुछ ऊपर फायदा होने वाला है। ये ऑप्शन बायर की कैलकुलेशन है। और ऑप्शन सेलर सोचता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, तो मार्केट यहीं कहीं रहने वाली है। अब देखा जाए तो 5 डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। पहले केस में मान लीजिए मार्केट बुरी तरह से नीचे जाती है, मार्केट 800 पॉइंट नीचे चली गई, 1000 पॉइंट नीचे चली गई एक्सपायरी तक, तो 14,000 की बजाय 13,000 पे आ गई। हु इज गोइंग टू मेक मनी? नेचुरली द ऑप्शन सेलर, उसको पूरे पैसे मिलने वाले हैं। दूसरा सिनेरियो, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, मान लीजिए 150 पॉइंट नीचे आ गई, 14,000 से 13,900 पे आ गई। हु इज गोइंग टू मेक मनी? दूसरे केस में भी ऑप्शन सेलर को पूरे पैसे मिलने वाले हैं और ऑप्शन बायर के पूरे पैसे जीरो होने वाले हैं। तीसरा केस, मार्केट कहीं नहीं गई, 14,000 पर ही रही, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे या वहीं रही। कौन पैसा बनाने वाला है? ऑप्शन सेलर। सोचिए। चौथा केस, मान लीजिए ऑप्शन सेलर गलत साबित होता है, मार्केट ऊपर जाती है, ऑप्शन बायर सही साबित हुआ, मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट 14,000, 14,100, 14,200, 14,300, 14,350, 14,400, एक्सपायरी आते आते 14,420 पर बंद हो गई मार्केट। ऑप्शन सेलर वाज प्रूव्ड रॉन्ग, ऑप्शन बायर वाज प्रूव्ड राइट। पर पैसा किसने बनाया? इस केस में भी ऑप्शन seller walks away with the full money, option buyer loses the full money। Think about it। हाँ, अगर मार्केट अग्रेसिवली ऊपर जाती है
14,700, 800, 900, सिर्फ उसी केस में ऑप्शन सेलर को लॉस होने वाला है और ऑप्शन बायर को फायदा होने वाला है। सोचिए, हमने 5 पॉसिबल सिनेरियोज डिस्कस किए, जिसमें से 4 में ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, सिर्फ एक में ऑप्शन बायर पैसा बनाता है। और उन 4 सिनेरियोज में से एक ऐसा सिनेरियो भी है जहां ऑप्शन सेलर का ओपिनियन एक्चुअली गलत है। वो सोच रहा था मार्केट नीचे जाएगी, परंतु मार्केट ऊपर गई, फिर भी पैसा उसने कमाया। दैट इज वाई प्रोफेशनल ट्रेडर्स, institutional investors, they tend to sell options and rather than buying options, right? However, if you are experienced enough, जैसे आप एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है, आप इस चीज को बेहतर समझते हैं, आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन बाइंग करना भी शायद फायदेमंद रहता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशन और एक वेराइटी ऑफ अदर फैक्टर्स, कई और फैक्टर आ जाते हैं। शायद किसी और दिन इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, परंतु आज के लिए हम इतना समझ लें कि लार्जली इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेडर, यू शुड focus on option selling rather than option buying. However, learn how to do that, learn some strategies, manage risk, etc. Right? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट? ओके, तो अभी आज का ये हमने सवाल का जवाब तो दे दिया कि ऑप्शन बाइंग बेहतर है या सेलिंग बेहतर है। अब आते हैं पहले सवाल पे, जहां से हमने बात शुरू करी थी। विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एडवेंचर स्पोर्ट? बंजी जंपिंग, स्काई जंपिंग, कार रेसिंग, स्कूबा डाइविंग या कोई और साथ ही मैंने आपको वायदा किया था एक गिफ्ट दूंगा, तो गिफ्ट भी आपके लिए आ रहा है, तो दिल थाम के बैठे रहिए। आई एम श्योर आपने अलग अलग जवाब लिखे होंगे इस सवाल के। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, किसी से भी बात होती है स्टॉक मार्केट की, खास करके जैसे मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, आप भी ट्रेडिंग करते होंगे, बहुत से आप में से बहुत से लोग या इन्वेस्टिंग करते होंगे। जब भी किसी से बात करते हैं तो सबसे एक कॉमन एक्सपेक्टेशन क्या होती है? यार कोई टिप बता दो, कोई बढ़िया स्टॉक मार्केट का टिप, क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, टिप, सबको टिप चाहिए, सबका इंटरेस्ट रहता है, राइट? तो मैं भी आपको एक गिफ्ट के तौर पे एक टिप दे रहा हूं, शायद आपके काम आएगा। ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए। एंड व्हाट इज दैट टिप? हॉट टिप नंबर 1, here is a tip. Stock market is world's most expensive adventure sport. This is not only the answer to the question, ये एक बहुत जो है अहम टिप भी है आपके लिए। मैं स्टॉक टिप देने में विश्वास नहीं करता, परंतु अगर ये आप इस बात को गांठ मान लें तो शायद आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत नुकसान से बचने वाले हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? स्टॉक मार्केट इज वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव एडवेंचर स्पोर्ट। मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आते हैं, ये वेलकम, परंतु इसमें आना है तो सीरियस होके आइए, लर्निंग की तरफ फोकस रखिए, सीखिए, माइंड सेटअप को इम्प्रूव कीजिए अपना, राइट? गो थ्रू सम स्ट्रेटजीज, ये सब कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मजे लेने के लिए अगर आप इसमें आएंगे, सिर्फ इसको एडवेंचर स्पोर्ट समझ के इसमें आएंगे, तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये बहुत महंगा साबित हो सकता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टॉक मार्केट में मजे लेने के लिए मत आए, पंटरबाजी मत करें, लर्न द ट्रेड। इसमें स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का बहुत बढ़िया जरिया है, परंतु आसान पैसा नहीं है। जुआ मत समझिए इसको एडवेंचर स्पोर्ट मत समझिए। पैसा बनता है, परंतु उसके लिए मेहनत लगती है, सीखना पड़ता है, राइट? सो दिस इज माय टिप एंड माय रिक्वेस्ट टू यू, माय एडवाइस टू यू, डोंट कम हियर फॉर एडवेंचर। एडवेंचर करना है, फन करना है, बहुत जरिए है। गो टू
adventure park, amusement park, right? Do other things. आशा करता हूँ आपको मेरा ये छोटा सा गिफ्ट पसंद आया होगा. So with this, I'd like to end this video, but before I do that, I'll request you to like the video, share the video, subscribe to this channel, and most importantly, do write your comments. These are very valuable to me. अच्छा लगा तो लिखिए, नहीं अच्छा लगा तो भी लिखिए. जब तक आप लिखेंगे नहीं, मैं शायद इसको बेहतर नहीं कर पाऊंगा. And I wish to thank you in advance for doing that. And here is me wishing you very, very happy trading. Jai Hind.